नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है। नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। कौन जलवा नुमा आज की रात है। अब्रे रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक हैं आए हुए। खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए। इस कदर जान फिजा आज की रात है। अब्रे रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक हैं आए हुए। खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए। इस कदर जान फिजा आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो चश्मे तर मांग लो। दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। काबे की रौनक काबे का मंज़र, काबे की रौनक काबे का मंज़र। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुजूर की खुशनुदी इसमें है कि हम अल्लाह का जिक्र करें और कसरत से करें। हदीस पाक में आता है अल्लाह का जिक्र इस तरह करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें, दीवाना समझे। इस इन्वॉल्वमेंट के साथ करो मिलकर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक बात याद आई, अल्लाह तबारक व तआला के दो फरिश्ते जमीन पर आए। कुछ देर जमीन पर वो घूमकर चले गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा कि तुमने जमीन पर क्या देखा? तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, हमने एक जगह देखा कि किसी मकाम पर तेरे कुछ बंदे बैठकर तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुमको मालूम है मैंने उन सब की बख्शिश कर दी। फरिश्तों ने कहा कि एक राहगीर वहां से गुजर रहा था, उसने एक लम्हे के लिए रुक के देखा कि ये क्या हो रहा है और उसके बाद वो चला गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया कि तुमको मालूम है मैंने उसकी भी बख्शिश कर दी। सुभान। तो ये अल्लाह का जिक्र है, इसमें सब शामिल हो जाइए मिलकर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह
अकबर देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पहली कैफियत हरम में जाने के बाद अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया रोया गिलाफे काबा पकड़ कर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। काबे की रौनक काबे का मंज़र। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला। तेरे हरम की क्या बात मौला। तेरे हरम की क्या बात मौला। ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। काबे की रौनक काबे का मंज़र। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ार
हुजूर ऐसा कोई सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। सलाम के मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह नजर से एक बार सब्ज़ गुंबद को मैं सिर्फ देख लूं एक बार हुस्न तैबा को बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को गरमाया
ये है सबसे पसंदीदा शेर पेश करा। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, न दामन शर्माया नहीं करते, सोना है शर्म वालों को शर्माया नहीं करते। लब पर नाते पाक का नग़मा मिलकर कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नग़मा कल भी था और
रिश्ता। जरा हाथों को बुलंद करें वाले हान अंदाज, फरिश्ते लिख ले नामा यामान मिलकर। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता मिलकर कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे। अपना सब कुछ गुंबदे खजरा किस किस का है। अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। हैदराबाद से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान सनाखो आलम इस्लाम के मारूफ सनाखो जनाब आगा गोहर अली से मैं दरख्वास्त गुजार कि आप बारगाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों के नज़ारे पेश फरमाए। आलम इस्लाम जिसके सीने में है गमे मुस्तफा, जिसके सीने में है कहीं भी रहे वो मदीने में है। जितनी बात बड़ी थी आपकी दाद उतनी बड़ी नहीं थी। जरा मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। मदीने जाने वाली आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। गमे मुस्तफा जिसके सीने में है कहीं भी रहे वो मदीने में है। हुजूर अपनी महफिल में है जलवा गई, हुजूर हुजूर अपनी महफिल में है जलवागर। समझ लो ये महफिल मदीने में है। हुजूर अपनी महफिल में है जलवा गई, हुजूर 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 अपनी महफिल में है जलवागर। समझ लो ये महफिल मदीने में है। जिसकी महफिल है ये वो भी मौजूद है। हयातुन नबी के मानने वाले बैठे हैं शबीर अबू तालिब साहब। बस जो माँ के पेट से गूंगा आएगा वो तो खामोश रह सकता है, सरकार का गुलाम खामोश नहीं रह सकता। जिसकी महफिल है ये
वो भी मौजूद है, हाँ मगर देखने को नजर चाहिए। नजर से देख वो महफिल में आए बैठे हैं। जिसकी महफिल है ये वो भी मौजूद है, जिसकी महफिल है ये वो भी मौजूद है, हाँ मगर देखने को नजर चाहिए। जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे। और ये कह गया है कोई आके मेरे कानों में, नजर से देख वो महफिल में आए बैठे। क्या बात मदीने की, क्या बात मदीने की, ये दुनिया खाती है, ये दुनिया खाती है। खैरात मदीने की, ये दुनिया खाती है। खैरात मदीने की, 10 गल की खजीने दी, ए दुनिया खांदी ए खैरात मदीने दी। अब इससे मिसरा अच्छा क्या हो सकता है? हजूर की सना में कुरान और दुरूद के बाद इससे अच्छा मिसरा क्या हो सकता है? शबीर भाई, चूंकि एक वली कामिल का ये कहना है और जबान है, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, कोई मिसल नहीं ढोलन दी। ढोलन कहते हैं महबूब। एक आम महबूब जो है वो अपने आशिक के लिए क्या अहमियत रखता है, और जो अल्लाह का महबूब हो, जो वजह तख्लीक कायनात हो, जो वजह वजूद कायनात हो, जो सैयदुल मुरसलीन हो, जो इमामुल अंबिया हो, जिसके लिए अल्लाह ने ये कहा हो कि महबूब तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं ये दुनिया ही पैदा न करता। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, बेदार जज्बे के साथ। कोई मिसल नहीं ढोलन दी, कोई मिसल नहीं ढोलन दी। चुप कर मेहरे अली, चुप कर मेहरे अली, एथे जा नहीं बोलन दी। क्या नाम लिया आपने? वाह बाबा। हजरत मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जिनका ये शेर पढ़ा, मैं आपको एक उनका वाक़या अर्ज़ कर दूं कि आप फजर की नमाज पढ़ के चहलकदमी फरमाते थे। रोज़ाना उनको एक फ़ौजी अफसर आता हुआ नज़र आता था, वो अपनी ड्यूटी पर जा रहा होता था। कुछ दिनों के बाद उसने ज़रा इनसे मुखातिब होना शुरू कर दिया। एक दिन उसने रोका और पूछा कि मौलाना, मैं आपको रोज़ाना देखता हूँ, आप ये तस्बीह घुमाते चले जाते हैं, मुझे बताएंगे कि ये तस्बीह किस काम आती है? तो इससे पहले कि आप जवाब देते, आपने उसकी यूनिफॉर्म को देखा तो उसकी जो बेल्ट थी उसमें एक पिस्तौल लटका हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि मैं पहले मुझको ये बताओ कि तुम्हारी जो ये बेल्ट में जो चीज़ लटकी हुई है ये क्या है और ये किस काम आती है? उसने कहा भी बताता हूँ। उसने वो निकाली और एक फायर किया तो दरख्त के ऊपर चिड़िया बैठी हुई थी, एक चिड़िया को वो गोली लगी और वो नीचे गिरी, और उसने कहा कि ये मेरी पिस्तौल इस काम आती है। आपने अपनी तस्बीह उसके ऊपर 3 बार फेरी तो वो चिड़िया उड़ के दोबारा उसी शाख पर जाकर बैठी, तो आपने फरमाया कि ये मेरी तस्बीह इस काम आती है।
बढ़िया। और वही पीर मेहर अली शाह अपने आका की शान बयान करते हैं। कोई मिसल नहीं, क्या है कोई सरकार का मिसल हो सकता है? तो आप सुभान अल्लाह कहकर इसकी तायद क्यों नहीं करते? भाई अल्लाह ने जितनी ताकत, जितना हुस्न, जितनी आवाज, जितना वजूद दिया है, मेरे आका पर अगर ये सर्फ ना हुआ तो दुनिया में आने का कुछ भी मकसद नहीं है। कोई मिसल नहीं ढोलन दी, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेहर अली इथे जानियो बोलन दी। और ये तोहफा हाजिर ये मैं पेश कर रहा हूं आपको कबला। वो इससे रिलेटेड है। पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं, कोई जुल्फा छले वे छले, कोई जुल्फा छले वे छले। ये मिसरा इंशाल्लाह मेरा ये ख्याल है कि किसी नात खान से नहीं सुना होगा, क्योंकि हम वो नात खां हैं जिनकी निशानी, जिसकी पहचान सीने पर लगने वाला वो बैज है जिस पर हर वक्त लिखा होता है या रसूल अल्लाह। बचपन से वो सीने पर दिल के ऊपर रहा है, ये उसी का फैजान है। कोई जुल्फा छले बिछले ए सारा जग सोहना ए सारा जग सोहना मेरे मदनी तो थले वे थले। सुबहान अल्लाह मां अजमल का, मां हसन का, मां अकमल का, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जालड़ियां। कोई मिसल ने ढोलन दी। पूरी ताकत के साथ दुरूद पढ़िए, क्या आका की बारगाह में हमारी हाजिरी कबूल हो जाए। पढ़िए सल्ले अला नबीना, पढ़िए सल्ले अला, काश ये दुआ मेरी मोजज़े में ढल जाए, काश ये दुआ मेरी मोजज़े में ढल जाए, मोजज़े में ढल जाए और सामने मदीना हो और दम निकल जाए, सामने मदीना हो। पढ़िए सामने हो, पढ़िए मदीना हो, कहिए सामने मदीना हो, मेरे सामने मदीना हो, सबके सामने मदीना हो, सामने मदीना हो और दम निकल जाए। काश ये दुआ मेरी, बस एक बात करूंगा, इसके बाद कोई बात नहीं करूंगा, फकत नात पढ़ूंगा। हाँ, कोई शख्स इनकार कर सकता है इस हकीकत से कि कुल्ले नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जी रूह ने मौत का मजा चखना और हर इंसान को इस दुनिया से रुखसत होना है, वो होकर रहेगा। जब मरना ही है, ये लाजिम बात है, एक हकीकत है,
तो फिर क्या ही अच्छा हो, उस मौत को हयाते जावेदानी नहीं मिल जाएगी कि जब जान निकले तो सर आका के कदमों में हो और वजूद आका की बारगाह में हो। इसी के लिए नात खानी है, इसी के लिए मिलाद है, इसी के लिए जिक्र रसूल की महफिलें हैं। आखिरी मकसद तो यही है, आखिरी टारगेट यही है हुजूर। एक बात याद आई, हजरत अबू अली शाह कलंदर तशरीफ फरमा थे, याद इलाही में बिल्कुल गर्क थे, जिस्म पे चूंटे चल रहे थे। तो महसूस किया कि एक चूंटा है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, कुछ बड़ा बेकरार और मुस्तरिब है। तो उससे पूछा कि तुझे क्या तकलीफ है, तू क्यों इस कदर बेचैन है? तो चूंटा कहता है कि हुजूर क्या करूं, मदीना याद आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। अभी गुफ्तगू हो रही है कि कुछ कबूतर आकर सहन में उतरे। हजरत अबू अली शाह कलंदर ने उस चूंटे से कहा कि देखो ये कबूतर मदीने से आए हैं। तो चूंटे ने पूछा हुजूर क्या ये वापस भी मदीने जाएंगे? तो आपने फरमाया कि यकीनन। तो उसने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक कबूतर के पंजे से लिपट जाता हूँ और मैं ये जब पहुँचेगा मदीने तो मैं वहाँ उतर जाऊँगा। तो अबू अली शाह कलंदर ने कहा कि हो सकता है कि जब ये ऊंचा उड़े और हवा के झक्कड़ चले तो तेरे जिस्म के टुकड़े हो जाए। तो उसने कहा सरकार अगर मेरे जिस्म के टुकड़े भी मदीने पहुंच गए तो मेरी हाजिरी तो हो जाएगी। काश ये दुआ मेरी यूं असर में ढल जाए, रहमतों में ढल जाए, सामने मदीना हो पड़िए, हो कहिए सामने हो यार दम निकल, हम गुनाहगारों पर आप जो करम कर दे, हम गुनाहगारों पर आप जो करम कर दे, आका आप जो करम कर दे तो हम गुनाहगारों की जिंदगी संभल जाए, हम गुनाहगारों की जिंदगी संभल जाए, और नात ही खजीना हो, नात ही वजीफा हो, नात ही वजीफा हो, नात के वसीले से हर अजाब टल जाए, नात के वसीले से हर अजाब टल जाए, उनके दर से आए जब हाजिरी का परवाना, हाजिरी का परवाना, तो आशिक उनके रोज़े पर क्यों ना सर के बल जाए, सामने मदीना हो यार दम निकल जाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
वमा अरसलना कैला रहमतन लिल आलमीन।